हमनी के फूल माला टीका और श्रद्धांजलि अर्पित कर देवे के खातिर हार्दिक अनुरोध कर रहा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से ताली बजाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेसब्री से हमनी के इंतजार रखा। हमनी के जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सी के राव सर जी के इंतजार हमनी के अब खत्म भइल। उनकर आगमन हमनी के घोषणा मात्र के शराबबंदी ओकर मूल्यांकन के करते, ओकर निरीक्षण के करते, ओकर रोक के करते। ते द्वारे संघ सरकार से जब तक हमारा यहाँ के हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं होते तब तक ई काज संभव नहीं है। ई काज संभव करे के लागी हमारा यहाँ के हाथ में पहले पुलिस प्रशासन के आना जरूरी है। वही पर काज धा रहा है। जहिया आते वही हिसाब से हमारा सबके जैसे से नशाबंदी के लागी विभिन्न किस्म के जैसे से स्कूल सब में कार्यक्रम भा रहा है। विभिन्न संघ संस्था द्वारा कार्यक्रम हमारा सब करवा रहा है। वो बच्चा सब जो अग्नि अनधिकृत रूप में गांजा सुइया टैबलेट पर लागल है, ओकरा केना सुरक्षित नागरिक के रूप में लावल जाए, केना ओकर शिक्षा के स्तर बढ़िया करल जाए। तो शिक्षा के स्तर बढ़िया करवे के लागी अहाँ के याद हेते कि प्रदेश के पहाड़ के कोना कच्चा तक यदि ककरो खोजत रहे तो मधेश के ही टीचर अहाँ के साइंस मैथ इंग्लिश पढ़वे वाला टीचर कतक रहे तो मधेश के जैसे से पहाड़ के कोना कच्चा में जाके पढ़ते रहे। अहाँ के स्वास्थ्य में काज करे वाला आदमी कतक रहे तो मधेश के रहे। नापी में काज करे वाला आदमी कतक रहे तो मधेश में रहे। वेटनरी में काज करे वाला आदमी कतक रहे तो मधेश में। लेकिन विगत 10 बरस 20 बरस के दरमियान में हमारे यहाँ के शिक्षा के स्तर एहन नीचा घस गए कि देश के 10टा असाक्षर जिला के घोषणा करे छे। ओहि में नाम पूछे नाम खोजे छे तो 7 गो जिला मध्य प्रदेश के आ जाए छे। हम ये भी बताना चाहते हैं नहीं खाली हमसे खाली ढल चाहिए, सड़क चाहिए, ढलान चाहिए, पोखरी सौंदर्यीकरण चाहिए। हम सबको वह गौरवशाली इतिहास की वापसी चाहिए कि हमारे बाल बच्चा गौरव के साथ कह सके तो हमारा राज्य है। हम सब यहाँ के शासक वर्ग है, शोषित वर्ग नहीं है, वो कह सके वो दिन हमको वापस लाना है ताकि सभी को समान अधिकार मिल सके। जो नाम पहले रहता था सिमरौनगढ़ के समय में जो समृद्ध देश कहलाता था, वो समृद्ध देश नेपाल भी बन जाए हमारी वजह से, वो सपना हम सबको देखना है। भले हमारी अवस्था अभी थोड़ा कमजोर रहा होगा, जैसे रोशनी जी ने कहा कि बहुत सारा बच्चों को विदेश चले जाना पड़ता है, मजबूरी है। भले आज हमारी मजबूरी रही हो लेकिन यह मजबूरी सदैव नहीं रह सकता। हम सबको हिम्मत करना होगा, हमारे बाल बच्चों को वो मानसिकता तैयार करना होगा कि हम सब यहाँ खाली मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि अरब के खाड़ी मुल्क में जाएंगे हम मजदूरी करके खाली पेट पालेंगे, इसके लिए पैदा नहीं हुए। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। हमारे पूर्वज ऐसे थे जो पूरे इस क्षेत्र में राज्य व्यवस्था स्थापित की और इतना अच्छा राज्य व्यवस्था स्थापित की। आज भी आप देखिए इतना मोटा मोटा किताब नाने देव के राज्य के विषय में पढ़ाई होता है। नेपाल में नहीं मिलेगा वो किताब, लेकिन आप बांग्लादेश जाइए, बंगाल जाइए, भारत जाइए, हर एक जगह वो किताब आपको मिलेगा। इतना अच्छा समृद्ध राज्य था। और इसके लिए कोई भी कहीं सेना युद्ध करने जाता है क्या होता है, उसको पहले अपनी सेना की टुकड़ी तैयार करनी होती है, विचार से लेस करना होता है, प्रशिक्षण देना होता है, संगठित होना होता है, तब जाके कोई बात आगे बढ़ती है। खाली ख्वाब देख लेने से ख्वाब पूरा नहीं हो जाता। वो ख्वाब देखो पूरा करने के लिए दिन रात लगना पड़ता है, तब जाके होता है। तो इसीलिए हम सब तो ख्वाब देख रहे हैं, वो सही है, लेकिन उसी अनुसार हम सबको मेहनत भी करना पड़ेगा, संगठित भी होना पड़ेगा, विचार को फैलाना पड़ेगा टोल टोल में जाके। हम सब वो खाली कांग्रेस हिमालय पुरानी पार्टी का गुलाम बनकर तो देख लिए, अब गुलाम बनने के लिए नहीं, इस देश का शासक बनने की बारी है। इसके लिए लगो, जनमत पार्टी में जुटो, यह सिखाना है। दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक की आशा हमारे साथ है, सभी जन जन की आशा हमारे साथ है, किसान की आशा हमारे साथ है, मजदूर की आशा हमारे साथ है, और विदेश में इतने कड़े धूप में काम करने वाले हमारे भाइयों की आशा भी हमारे साथ है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सपना आशा को साकार करने के लिए दिन रात को एक कर दे। हमको हमारी वो जिम्मेदारी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है उसको जैसे भी वहां से वापस बुला के, इतना सुंदर भूमि है हमारे पास,
कि यहीं पर उनको रोजगारी दे, यहीं पर उनको किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं, यहीं पर वो अपनी शासक बन सके, अपनी राजा बन सके, अपने घर में रह सके। इसके लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। बड़ी दुख की बात है रोशनी जी, जो कहा मेरे दिल को भी छू गया। वैश्वीकरण रहा, यहाँ की नीति हमारे हाथों में नहीं रहा, जिसकी वजह से आज ये परिणाम भुगत रहेगा। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे बच्चों को दुबई कतार की रेत में जाना पड़ता है, मलेशिया में जंगल में जाकर खटना पड़ता है, और वहां पर ये युवा अवस्था में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अपने घर परिवार से दूर हो जाते रहे, अपने बाल बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। बाल बच्चे यहाँ पर समाज में बिगड़ रही है, नौबत आ गई है। उसको बुलाना, एक घर परिवार में रखना, अपने श्रीमती के पास में रखना, अपने माता पिता की सेवा में रखना और अपने बाल बच्चा को पढ़ा सके ऐसी अवस्था में रखना हमारा उत्तरदायित्व है। चावल उगाते हैं, लेकिन जब चावल उपज जाता है उसका भाव इतना कौड़ी का दर में कर देता है कि वो सीधा भारत से इंपोर्ट करता है, सीधा भारत से 40-40 अरब का चावल इंपोर्ट करता है, और हमारा धान कौड़ी के भाव में बिकने लगता है। क्यों? नीति की वजह से। वो जानबूझ के ऐसा करता है ताकि किसान ऋण में डूब जाए, किसान में ऋण में डूब जाएंगे और अपना खेत भी बेच के भाग जाएंगे। जानबूझ के किया जाता है। नहीं तो आपको 40 अरब का चावल लाने देता है, और किसान को चाहिए मल खाद, तो मल खाद क्यों नहीं लाने देता है? आधा बोरा जब मल खाद लाते हैं तो बॉर्डर पे गोली मारता है, और उसको जो चाहिए चावल चाहिए, कपड़ा चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जो भारत में भी नहीं मिलता तो वो लाने देता है मजा से। और मधेसी किसान को चाहिए जो चीज खाद चाहिए, खाद जैसी साधारण चीज जो बिहार में भी बनता है वो नहीं लाने देता है। ये बड़ा षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। ऐसे ही षड्यंत्र करके हमारे किसानों को लूटा गया, किसानों को गरीब बनाया गया, मधेसियों को गरीब बनाया गया, और इस हद तक पहुंचा दिया कि आज हम सब खेती पाती करके अपने बच्चे को पालने की अवस्था में भी नहीं लगे। जब भी करेंगे अपने फायदा के लिए करेंगे। इसीलिए हम सबको समझना है कि इन सबको बार बार बहुत सारा मौका दे दिए, 30-30 बरस, 70-70 बरस मौका दे दिया, अब बहुत हो गया। अब तो देश बेचने के कगार पे ये सब ला दिया है। आज के दिन में तलब खिलाने के लिए अब पैसा नहीं रह गया, तो देश बेच ही रहा है, एक हिसाब से बेच के इस देश चला रहा है। इस हिसाब से हम सबको ये ध्यान रखना है कि अब इसके षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। अब जो है जनमत पार्टी में ही लगना है, किसी दूसरे पार्टी में गुलाम बनने के लिए नहीं जाना है, शासक बनने के लिए, अपनी राज्यसत्ता वापस लाने के लिए, अपनी नीति अपने हाथों में लेने के लिए हॉर्न छाप और जनमत पार्टी में ही लगना है। यही करना चाहता